ध्यान रखना कि ठोस का सीधे दोस्तों आपके गैस में परिवर्तन जो होता है वो रसगुल्ला क्या दोस्तों कहलाता है आपके। देखो ठोस का दोस्तों द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, और सो द्रव का आपके ठोस के अंदर, ये सारे सो परिवर्तन आपसे पूछता रहता है एग्जाम वाला, क्या दोस्तों कहलाता है। ठीक है, एक बार दोस्तों डायग्राम देख लीजिए आप यहाँ पर। सो एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, मैं इसके हिंदी वर्ड आपको यहीं पर लिख दूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों कौन आपके, यहां पर हो गया द्रव। ठीक है, लिक्विड दोस्तों यहां पर हो गया द्रव, है ना। यहां पर दोस्तों गैस हो गया, मतलब दोस्तों यहां पर मान लीजिए आप भाप हो गई, है ना। और यहां पर दोस्तों आपके आइस हो गया, मतलब दोस्तों बर्फ जो है, ठोस जो है वो यहां पर हो गई। ठीक है, देखिए सबसे पहला दोस्तों पॉइंट यहां पर दोस्तों आपके, अगर दोस्तों मैं आपके ठोस को दोस्तों, अगर मैं आपके अगर दोस्तों ठोस को दोस्तों मैं सीधा कर दूं आपके, अगर दोस्तों ठोस को मैं अगर गला दूं तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपके अगर दोस्तों आपके बर्फ को गलाऊंगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, रसगुल्ला। तो अगर सो मैं ठोस से दोस्तों, ठोस से मुझे अगर सो द्रव चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे सो मेल्ट करना पड़ेगा, उसको दोस्तों गलाना पड़ेगा, आपको नोट करना है। सो तो गलाना पूछूं आपसे, सो गलाना पूछे आपसे क्या होगा, तो ठोस का द्रव में कन्वर्जेशन होना गलाना होता है, मेल्टिंग होना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठोस का दोस्तों, ठोस का द्रव में कन्वर्जेशन क्या होता है, मेल्टिंग होता है। ठीक है, वही दोस्तों अगर मैं आपके इस दोस्तों द्रव को दोस्तों अगर मैं आपके फ्रीज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। मतलब दोस्तों आपके द्रव का दोस्तों हिमीकरण जो होता है, द्रव का जो हिमीकरण होता है वो कहलाता है कि आपके वो सॉलिड बनता है। ठीक है, तो द्रव से ठोस में कन्वर्ट होना हिमीकरण होता है। ठीक है, और ठोस से दोस्तों, ठोस से आपके द्रव में कन्वर्ट होना क्या होता है आपके ये गलना होता है, मेल्टिंग होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, वही दोस्तों लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होना आपके, और पानी का दोस्तों भाप बनना क्या होता है आपके, वेपोराइजेशन होता है आपके छाप। इसको बोलते हैं बाष्पीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाष्पीकरण बोलते हैं। पानी का भाप में कन्वर्ट होना क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपके पानी का दोस्तों भाप में कन्वर्ट होना बाष्पीकरण। ठीक है, और भाप का दोस्तों पानी बनना, बदलना क्या होता है आपके, वो होता है संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन या संघनन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि ठोस का सीधे आपके गैस में कन्वर्ट दोस्तों होना, क्या ठोस का सीधे दोस्तों गैस में कन्वर्ट होना, वो होता है आपके ऊर्ध्वपातन, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ठोस का दोस्तों सीधे आपके गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन होता है, आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्वपातन आपको नोट करना है, सब्लिमेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके गैस का दोस्तों सीधे कहते हैं आपके गैस का सीधे ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, ये डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है। क्या होता है, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं दोस्तों इस डायग्राम को आपको एक बार दोस्तों लिखकर समझा रहा हूं दोस्तों। आपके देखिए 6 कंडीशन हो सकती है आपके सामने ना, कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन हो सकती हैं, ये 6 की 6 आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपके दोस्तों दिमाग में पानी, बर्फ और आपको भाप को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे भाई साहब अगर पूछे आपसे ठोस को अगर मुझे आपके ठोस को मुझे अगर आपके गैस में ठोस को दोस्तों मुझे अगर आपके द्रव में कन्वर्ट करना है, ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है आपके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको गलाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं गलन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग करना। ठीक है, अरे बर्फ को पानी में मेल्ट करना पड़ता है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके पूछे आपसे द्रव को पूछूं आपसे पानी को आपके बर्फ में कन्वर्ट करना है आपके, तो मुझे जवाना पड़ेगा, मुझे हिमीकरण करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा, हिमीकरण जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यही दोस्तों आपके कि द्रव का दोस्तों आपके द्रव का गैस में कन्वर्ट होना क्या, द्रव का गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है आपके, मतलब दोस्तों पानी का भाप बनना क्या होता है रसगुल्ला, वो आपके होता है आपके कौन सा, बाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, तो पानी का भाप में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन या बाष्पीकरण हो गया। ठीक है, और वहीं दोस्तों गैस का पूछूं आपसे, गैस का द्रव में कन्वर्ट होना आपके, अरे भाप का किसमें आपके, भाप का पानी में कन्वर्ट होना क्या होता है आपके, इसको दोस्तों बोलते क्या, इसको बोलते हैं आपके संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश भी जरूर दोस्तों नोट करना है, कभी कभी दोस्तों हिंदी वाला जो है ना कोई और नाम भी आ जाता है, पर इंग्लिश में इसका नाम वही रहेगा, क्या इसका तो कंडेंसेशन रहने वाला है, इसका वेपोराइजेशन रहने वाला है, इसका फ्रीजिंग रहने वाला है, इसका आपके मेल्टिंग रहने वाला है, इंग्लिश में नाम
नाम, ठीक है। वहीं दोस्तों ठोस का आपके गैस में से कन्वर्ट होना सीधा आपके ये होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों ना, ऊर्ध्वपातन जो है सबसे महत्वपूर्ण आपको नोट करना है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों गैस का आपके ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, गैस का ठोस में आपके कन्वर्ट होना, गैस का तो सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या आपको, अरे गैस का ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, इसको बोलते हैं निक्षेपण कहते हैं, इसे बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। यही दोस्तों ये बात, यही दोस्तों आपकी सारी बातें लिखी हुई थी, मैंने इसी को आपको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठोस का द्रव में कन्वर्ट होना गलन हो गया, द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना हिमीकरण हो गया ना, द्रव का गैस में कन्वर्ट होना बाष्पीकरण हो गया, गैस का द्रव में कन्वर्ट होना संघनन हो गया, ठोस का गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन हो गया, गैस का ठोस में कन्वर्ट होना निक्षेपण या फिर डिपोजिशन हो गया, ठीक।